एवरीवन, स्वागत आप सभी का पैशन ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो है हम शेरशाह सूरी के बारे में एक और क्लास करने वाले हैं। इससे पीछे जो है हमारी शेरशाह सूरी के ऊपर जो है 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज जो है हम उसका नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं कि शेरशाह सूरी का चौसा का युद्ध, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सारे युद्ध जो है सुल्तान बनने से पहले शेरशाह सूरी की विजय अभियान में शामिल आते हैं। कि शेरशाह सूरी जब हुमायूं की जगह दिल्ली का सुल्तान बना था या दिल्ली का बादशाह बना था, उससे पहले उसने कौन कौन सी विजयें प्राप्त की थी, कौन किन किन राज्यों को जीता था, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में मैंने आपको एक क्लास करवा दी है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चौसा का युद्ध, जो कि एक निर्णायक युद्ध, एक इम्पोर्टेंट युद्ध माना जाता है चौसा का युद्ध। कि 26 जून 1539 ईस्वी को, ये याद रखिएगा डेट, एक तो 26 जून को ये युद्ध हुआ था और 1539 ईस्वी में चौसा, जो कि बिहार राज्य में जो है एक गांव का नाम है, कि चौसा में मुगलों और अफगानों के बीच एक भयंकर युद्ध लड़ा गया। मुगलों की तरफ से इस युद्ध में हुमायूं ने और अफगान शासक शेर खां, मतलब जिसको कि हम शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, इसने भाग लिया। तो ये युद्ध किन किन के बीच होता है चौसा का युद्ध? हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी। हुमायूं मुगलों की तरफ से था और शेरशाह सूरी कौन था? ये अफगान था। अब हम इस युद्ध के बारे में पढ़ते हैं डिटेल से कि चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, आप इसकी डेट मत भूलना, ये 1539 ईस्वी में हुआ था। कि जब हुमायूं बंगाल की राजधानी गोड़ में विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, तो उसे पता चला कि शेर खान, मतलब कि शेरशाह सूरी ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है और मुगलों के अनेक क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है। तो हुमायूं ने इस अफगान शत्रु, मतलब कि शेरशाह सूरी से युद्ध करने का निश्चय किया, क्योंकि उसे पता चला था कि, अगर आपको याद हो तो मैंने इससे पीछे जो हमारी शेरशाह सूरी के ऊपर क्लास हुई थी, मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि जो हुमायूं था वो गोड़ में रुक गया था, वहाँ उसको अफीम मिली और काफ़ी चीज़ें मिली खाने पीने की। तो उसने, हुमायूं ने गोड़ के बारे में एक बात बोली थी कि अगर कहीं जन्नत है तो वो यहीं है, मतलब वो अफीम का काफ़ी शौकीन था। तो उसने वहाँ पर कई दिन व्यतीत किए गोड़ में। तो वहीं पर हम पढ़ रहे हैं कि विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था, क्योंकि वो वहाँ पर अफीम खाकर ऐशो आराम में जीवन व्यतीत कर रहा था। तो उसे बाद में खबर मिलती है अपने गुप्तचरों से कि शेर खान ने जो है मुगलों के अनेक क्षेत्र है उन पर अधिकार कर लिया, क्योंकि हुमायूं मुगल वंश का शासक था और ये राजधानी में था नहीं आगरा में, और ये यहाँ पर बंगाल की राजधानी गोड़ में था। इसलिए जो है शेरशाह सूरी को मौका मिल गया मुगलों के प्रदेशों पर अधिकार करने का, मुगलों के राज्यों को जीतने का। तो इसने उन राज्यों को जीत लिया, लेकिन बाद में जब हुमायूं को पता चलता है तो इसे युद्ध करके बदला लेने की कोशिश करता है शेरशाह सूरी से, कि युद्ध करके मैं अपने राज्यों को वापस छीनूंगा इससे। तो हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसी बीच हुमायूं को पता चलता है कि उसके छोटे भाई हिंदाल, हुमायूं और जो थे वो 4 भाई थे, हुमायूं, हिंदाल, कामरान, अस्करी, जिसमें कि हुमायूं सबसे बड़ा था। तो हुमायूं का एक भाई था हिंदाल, उसने आगरा में विद्रोह कर दिया और अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, क्योंकि हुमायूं तो मुगल बादशाह गद्दी पर बैठा था और ये जो थे इसके भाई, ये जो है अलग अलग प्रदेशों के गवर्नर थे। तो इसने जो है हिंदाल को मौका मिल गया, क्योंकि हुमायूं तो आगरा में था नहीं, इसलिए जो इसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यह सूचना पाकर हुमायूं जो है गोड़ में जहांगीर कुली बेग के अधीन, कि जो गोड़ में जहाँ पर था हुमायूं, वहाँ पर जहांगीर कुली बेग के अधीन कुछ सैनिक छोड़कर शीघ्रता से आगरा की ओर रवाना हो गया, क्योंकि इसके भाई ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। इसलिए जो है इसने अपने एक वफादार सैनिक जहांगीर कुली बेग और उसके पास जो एक सेना की छोटी सी टुकड़ी छोड़कर वहाँ गोड़ से निकल गया कि तुम यहाँ गोड़ में मुगलों का अधिकार रखो और मैं आगरा की तरफ जाता हूँ। तो हुमायूं आगरा की तरफ बढ़ गया। हुमायूं के आगरा लौटने की सूचना पाकर शेर खान, मतलब शेरशाह सूरी ने उसे मार्ग में ही रोकने का निश्चय किया, क्योंकि शेरशाह सूरी तो खुद आगरा पर अधिकार करना चाहता था। इसलिए उसने सोचा कि हुमायूं को बीच मार्ग में ही रोक लिया जाए ताकि वो आगरा ना पहुंच सके। शेरशाह सूरी ने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और हुमायूं गंगा नदी को पार कर दक्षिणी मार्ग से ग्रांड ट्रंक रोड से होता हुआ आगरा आ रहा था। मतलब कि रास्ता बताया गया कि हुमायूं
आगरा किस रास्ते से आ रहा था? तो ये गंगा नदी को पार करके दक्षिणी मार्ग से ग्रांड ट्रंक रोड से होकर आगरा आ रहा था। कहा जाता है कि यह हुमायूं की भूल मानी जाती है, क्योंकि इस मार्ग पर अफगानों का अधिकार था, मतलब शेरशाह सूरी के जो है उसके वंशजों का, उसके शेरशाह सूरी का अधिकार था इस मार्ग पर। तो हुमायूं के लिए हुमायूं ने गलत रास्ता चुना, क्योंकि इस रास्ते पर अगर अफगानों का अधिकार है तो अफगान या मतलब शेरशाह सूरी के लोग उसे कभी भी आगरा नहीं पहुंचने देंगे। अगर ये कोई और रास्ते से आता हुमायूं तो शायद ये आगरा पहुंच जाता। हुमायूं अपनी सेवा, सॉरी यहाँ पर सेना आएगा, सेना के साथ चौसा, जो कि बिहार के बक्सर ज़िले का एक गांव है, कि बिहार जो है उसमें बक्सर ज़िला है और उस ज़िले का एक गांव है चौसा, तो वहाँ उस चौसा के निकट पहुँचा कौन? हुमायूं अपनी सेना के साथ जो है चौसा पहुँच गया। तो शेर खान मतलब कि शेरशाह सूरी ने अपनी पूरी सैनिक तैयारी के साथ मुगलों से टक्कर लेने के लिए शेरशाह सूरी भी चौसा पहुँच गया बिहार में। मतलब कि युद्ध करने के लिए दोनों सेनाएं जो है आमने सामने आ गई थी। हुमायूं ने अपने भाइयों से सहायता मांगी। उसका भाई जो अस्करी, हिंदाल, कामरान था ना, उसने अपने 3 भाइयों से हेल्प मांगी, लेकिन उसके भाइयों ने उसकी कोई सहायता नहीं की। तो उसने हुमायूं शेर खान से संधि करने का प्रयास किया, क्योंकि हुमायूं अकेला था, उसके पास इतने ज़्यादा सैनिक भी नहीं थे, और उसने अपने भाइयों से हेल्प मांगी तो उन्होंने हेल्प नहीं की। तो हुमायूं ने सोचा कि इस समय शेरशाह सूरी से संधि करने में ही फ़ायदा है, इसलिए जो उसने शेरशाह सूरी से कहा कि हम संधि कर लेते, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो शेरशाह सूरी ने जो झूठ मूठ का नाटक किया कि हाँ संधि कर लेंगे, ऐसे करके जो उसने 3-4 दिन निकाल दिए। मतलब कि यहाँ पर कहा जाता है कि 2-3 महीने तक ऐसे ही हुमायूं बैठा रहा और शेरशाह सूरी कहता रहा कि आज मुझे कुछ काम है, मतलब कि कल करते हैं संधि, ऐसे करते। युद्ध भी नहीं हुआ और संधि भी नहीं की यहाँ पर। तो शेर खान या शेरशाह सूरी ने 3 महीने तक हुमायूं को संधि वार्ता में, मतलब संधि की बातों में उलझाए रखा। 26 जून 1539 ईस्वी में शेर खान ने मुगलों पर आक्रमण करने का आदेश दे दिया। आप डेट याद रखना कब, 26 जून 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं की सेना पर जो है आक्रमण करने का आदेश दे दिया अपने सैनिकों को। तो इस युद्ध में लगभग 8000 मुगल सैनिक मारे गए। मतलब कि जो ये युद्ध हुआ चौसा का युद्ध, इस युद्ध में जो है मुगलों के या हुमायूं के 8000 सैनिक मारे गए। हुमायूं स्वयं भी बहुत वीरता से लड़ा, परंतु वह शेर खान से बुरी तरह हार गया। ये हुमायूं जो है वो शेरशाह सूरी से हार गया, उसके हाथ में भी चोट लग गई। अंत में हुमायूं अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गया और जान बचाने के लिए गंगा नदी में कूद गया, क्योंकि नज़दीक ही गंगा नदी पड़ती थी। तो हुमायूं जो है युद्ध के मैदान में उसे लगा कि मैं हार रहा हूँ, मेरे सैनिक भी मर रहे हैं, तो वो अपनी जान बचाने के लिए युद्ध के मैदान से भाग गया और गंगा नदी में उसने छलांग लगा दी। जब वह डूबने ही वाला था तो निजाम नामक एक बिस्ती बोल दो या फिर जलवाहक, मतलब कि जो जलवाहक मान लीजिए आप, नाव वगैरह चलाने वाला गंगा नदी में, उसका नाम था निजाम। तो उसने जो उसे हुमायूं को डूबने से बचा लिया गंगा नदी में से। जान बचाने के बदले हुमायूं ने उस व्यक्ति से वादा किया कि यदि उसे भविष्य में दोबारा हिंदुस्तान का सम्राट बनने का मौका मिला तो वह उसे 2 दिन का बादशाह बनाएगा। मतलब कि हुमायूं ने बताया कि मैं मुगल सम्राट हूँ और इस समय मेरा ऐसे ऐसे शेरशाह सूरी से युद्ध हो रहा है और मैं अपनी जान बचाने के लिए भागा हूँ। तो उस निजाम को कहता है, उस जलवाहक को, कि अगर भविष्य में मुझे दोबारा मौका मिला हिंदुस्तान का सम्राट बनने का तो मैं तुम्हें 2 दिन जो है सम्राट बनाऊंगा, 2 दिन बादशाह प्रदान करूंगा। जब हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह बना, मतलब कि आगे चलकर जो है हुमायूं जो है बादशाह बनता है शेरशाह सूरी के वंशजों को हराकर। मतलब 15 साल के बाद जो है दोबारा हुमायूं को मौका मिलता है बादशाह बनने का, मुगल बादशाह बनने का। आगे चलकर हुमायूं ने अपना वादा पूरा किया और उसने जो है हिंदुस्तान का बादशाह बना, तो उसने उस जलवाहक मतलब कि निजाम नामक जो बिस्ती था उसे 2 दिन का बादशाह बनाया, अपने वादे को पूरा किया, क्योंकि इस बिस्ती ने या इस निजाम ने जो है हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए उसने अपना वादा पूरा किया और उसे 2 दिन का बादशाह बनाया। निजाम नामक जलवाहक ने 2 दिन का बादशाह बनने पर चमड़े के सिक्के चलवाए। मतलब कि 2 दिन का यह बादशाह बना था, तो इसने अपने इस बादशाहत में 2 दिन में चमड़े के सिक्के जो है वो राज्य में जारी करवाए, अपने नाम के सिक्के चलवाए इसने। तो ये था हमारा चौसा का युद्ध, कि कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे युद्ध शुरू हुआ,
किस तारीख को युद्ध हुआ, जिसमें किसकी हार हुई और किसकी जीत हुई, और हारने के बाद हुमायूं कहाँ पर गया और उसकी जान किसने बचाई, इसके बारे में हमने डिटेल से देख लिया है। अब हम देखते हैं युद्ध के परिणाम कि इस युद्ध के परिणाम क्या निकले। चौसा का युद्ध, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है इतिहास में, क्योंकि यही वह युद्ध था जिससे जो है हुमायूं को युद्ध के मैदान को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए गंगा नदी में छलांग लगानी पड़ी थी। ओके, तो इसका पहला परिणाम यह निकला कि चौसा के युद्ध के बाद हुमायूं का पतन तय हो गया, मतलब मोस्टली यह निश्चित हो गया कि अब हुमायूं दोबारा से जो है शायद ही हिंदुस्तान का सम्राट बन पाए, क्योंकि शेरशाह सूरी शक्तिशाली था और हुमायूं के पास ना तो सैनिक थे और ना ही उसके पास उसके भाइयों की कोई सहायता थी, और उसकी सेना भी नष्ट हो चुकी थी हुमायूं की, और उसके परिवार के कुछ सदस्य भी जो है इस युद्ध में हार गए। मतलब कि टोटली इस युद्ध से हुमायूं को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सेकंड, इस विजय के बाद शेर खान जो है भारत के एक बड़े भूभाग पर अधिकार करने में सफल हो गया, क्योंकि हुमायूं का अब कंट्रोल था नहीं। तो हुमायूं जब मुगल सम्राट का कंट्रोल खत्म हो गया तो शेरशाह सूरी को मुगलों के भी कुछ प्रदेशों पर, बहुत सारे प्रदेशों पर अधिकार करने का मौका मिल गया। शेरशाह सूरी ने गोड़ में, जो कि बंगाल की राजधानी थी, वहाँ एक विशाल दरबार का आयोजन करवाया, मतलब एक फंक्शन करवाया, और वहाँ पर उसने अपने आप को हिंदुस्तान का सुल्तान घोषित कर दिया कि अब हुमायूं जो है वो मुग़ल बादशाह नहीं है, बल्कि मैं हूँ हिंदुस्तान का सुल्तान। इसने ये अनाउंसमेंट कर दी शेरशाह सूरी ने। इस अवसर पर शेरशाह सूरी ने शेरशाह आलम उल सुल्तान, शेरशाह आलम सुल्तान उल आदिल की जो है उपाधि धारण की, मतलब कि अपने आप को सुल्तान घोषित किया, अनाउंसमेंट की, और अपनी जो है उपाधि घोषित कर दी कि इस नाम से अब मुझे जाना जाएगा। तो शेर खान ने अब शेरशाह की उपाधि धारण कर ली। इस युद्ध के बाद जो है कहा जाता है कि शेर खान को प्रॉपर रूप से शेरशाह सूरी के नाम से जाना गया। ओके, नेक्स्ट और लास्ट हमारा इसका परिणाम निकला कि शेरशाह ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, मतलब अपने नाम का सिक्के ढलवाए और फरमान जारी किया। खुतबा मतलब कि जब कोई शासक सम्राट बनता था तो वो अपने नाम से ऐसे लिखवाता था कि मैं इस तारीख को, इस दिन मेरा राज्याभिषेक हुआ, मैं गद्दी पर बैठा, ऐसे खुतबा पढ़वाया उसने। और इसने अपने नाम के सिक्के चलवाए राज्य में और फरमान जारी किया, मतलब कि जो राज्य में नियम कानून होते थे वो शेरशाह सूरी के नाम से जो है उन्होंने किया कि शेरशाह सूरी ने ये कानून बनाया। ऐसे करके उसने फरमान जारी किए, मतलब प्रजा के लिए जो भी सूचना होती थी उसको अब शेरशाह सूरी के नाम से लिखा जाने लगा। तो ये इस युद्ध के जो है परिणाम निकले, और इस युद्ध से जो है कहीं ना कहीं ये तय हो गया कि अब हुमायूं का वापस मुगल वंश पर अपना साम्राज्य स्थापित करने का मतलब बहुत कम चांस हो गया, क्योंकि अब शेरशाह सूरी के पास ज़्यादा शक्तिशाली सेना थी, उसके पास ज़्यादा जीते हुए राज्य थे। अब यही लग रहा था कि शेरशाह सूरी जो है वो सुल्तान बनकर रहेगा, हुमायूं उसे टक्कर नहीं दे पाएगा। अब हम इसके बाद एक युद्ध और पढ़ते हैं, कन्नौज का युद्ध। उसमें फाइनल डिसाइड हो जाता है कि उस युद्ध में ही जो है हुमायूं को देश छोड़कर भागना पड़ता है, और शेरशाह सूरी जो है वो आगरा या फिर दिल्ली, जहाँ पर मुगल बादशाह बैठता था, वहाँ की गद्दी पर अपना अधिकार प्रॉपर रूप से स्थापित कर लेता है। वो युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे पहले ये युद्ध भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध में भी जो है हुमायूं के कमजोरी या फिर हुमायूं की जो है असफलता निश्चित दिख रही थी, और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना भी पड़ा था। और इस युद्ध के बाद ही जो है शेरशाह सूरी ने शेरशाह सूरी की उपाधि धारण की, उसने सिक्के ढलवाए अपने नाम के, अपने नाम का खुतबा पढ़वाया, अपने नाम का फरमान जारी करवाया, और जो है अपने आप को हिंदुस्तान का सम्राट करने की घोषणा भी उसने कर दी। और उसने मुगलों के बहुत सारे प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया इस युद्ध के बाद, क्योंकि उसको टक्कर देने वाला मुगल बादशाह जो है हुमायूं, वो अब इतना शक्तिशाली नहीं था, ना ही वो अपनी राजधानी में था अब, क्योंकि हुमायूं तो दर दर भटक रहा था शेरशाह सूरी से जान बचाने के लिए। उसके पास ना अपने सैनिक थे, ना ही उसके पास कोई परिवार का सदस्य था जो उसकी सहायता कर सके। तो यहाँ से जो है हुमायूं का कष्ट में जीवन जो है स्टार्ट हो जाता है, और 15 साल के बाद जो है वह उसे दोबारा मौका मिलता है हिंदुस्तान का सम्राट बनने का। तो यहाँ से हुमायूं के मुश्किल दिन शुरू हो गए। उसके बाद जो हम इसको नेक्स्ट कड़ी में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कन्नौज के युद्ध। उसके बाद जो इसका डिसाइड हो जाता है इसका फ्यूचर, हुमायूं को यह देश छोड़कर चला जाता है, कहाँ पर, ईरान चला जाएगा ये 1540 ईस्वी में। तो ये था हमारा चौसा का युद्ध, जो कि
अब आप बस ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि कई बार जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं या फिर कई बार जो मिलान करने वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर आपसे पूछ लेता है चौसा का युद्ध। ये तो लगभग सभी को पता होता है 1539, लेकिन ये आगे वाली डेट भी याद रखनी होती है। आपको ऑप्शन में 25 दे देगा, 27 दे देगा, 28 दे देगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है कि 26 जून 1539 को हुआ था। चौसा कहाँ पर है? बिहार राज्य में है और बक्सर जिले में स्थित एक गांव का नाम है चौसा। वहाँ पर इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। किन किन के बीच? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच, इन दोनों के बीच, जिसमें हुमायूं हार जाता है और शेरशाह सूरी जीत जाता है। तो ये था हमारा चौसा का युद्ध। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ आई होगी और आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्लास चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको क्लास ज़रूर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। ओके, थैंक यू एवरीवन।